Good morning, children. I am Suryavanshi. You are the student of class 7th. This is the first chapter of your class named Nutrition in Plants. In earlier class यानी कि पिछली क्लास कक्षा 6 में आप सब ने जाना, आपको सबको बताया गया कि न्यूट्रिशन क्या होता है, व्हाट इज न्यूट्रिशन। उसमें बताया था कि द फूड जो हम ग्रहण करते हैं, जो हम लेते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। हमारा शरीर अपनी शारीरिक क्रियाओं के द्वारा उनको शोषण करके, एब्जॉर्ब करके हमारे शरीर के विभिन्न एक्टिविटी को पूरा करता है। इसी को कहते हैं हम न्यूट्रिशन। ऑल लिविंग बीइंग्स वांट्स फूड टू द नॉरिशमेंट ऑफ देयर बॉडी। संसार में विभिन्न प्रकार के प्राणी, विभिन्न प्रकार के पौधे पाए जाते हैं जो कि अपना पोषण विभिन्न प्रकार से करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हैबिट्स टू फूड वी कैन क्लासिफाई द ऑर्गेनिजम्स इन 2 classes. First of all, number 1, autotrophic nutrition. You are seeing in the picture, this is a plant, green plant. It takes sunlight from the sun, oxygen from the environment, water from the roots yani soil, and there are a green pigment in its color that is called chlorophyll. So the green plant make their own food by the process photosynthesis. In photosynthesis there are the 4 major parts: chlorophyll, sunlight, water and oxygen. So when a green plant make their food with the help of carbon dioxide and oxygen using chlorophyll with the help of sunlight is called photosynthesis. This mode of nutrition is called autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition means the food made by self. Next, you can say these plants are called autotrophs. Here is a चार्ट, जो आप चार्ट देख रहे हैं। न्यूट्रिशन देखें 2 प्रकार का, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। ये हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आगे जाने के बाद कई क्लासेस में डिवाइड किया जाता है: होलोजोइक मोड, पैरासाइटिक मोड, सैप्रोफाइटिक, सिम्बियोटिक। ये होलोजोइक मोड बाद में जाकर अकॉर्डिंग टू फूड 3 प्रकार के प्राणी इसमें पाए जाते हैं: हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। So first of all we shall start the photosynthesis. Now you are seeing a equation: carbon dioxide plus water in the presence of sunlight with the help of chlorophyll. The green plant make starch. This is called food. एक्स्ट्रा फूड स्टार्च के रूप में जमा कर लेते हैं और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये एक एक्टिविटी है, आप देख रहे होंगे। इस एक्टिविटी के द्वारा हम दिखा सकते हैं कि हमें ये देखिएगा, टू शो दी लाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस बिना लाइट के नहीं हो सकती है। तो इसमें देखें, एक पत्ती हम देख रहे होंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक पॉटेड प्लांट्स लेंगे
उसको 2-3 दिन के लिए अंधेरे में रख देंगे ताकि वो खाना बनाना बंद कर दे, और इसकी पत्ती के एक पार्ट को किसी काले कागज़ से बंद कर देंगे जिससे कि उस पर लाइट ना पहुंच पाए। इस पत्ती को तोड़कर डिस्ट्राइज करेंगे। उसके बाद 2-3 घंटे के लिए इसको हम बाहर धूप में रखेंगे ताकि ये फिर खाना बनाना शुरू कर दे। तो जिस भाग में काली पट्टी लगी हुई है उस भाग पर लाइट नहीं जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पर खाना नहीं बनेगा। बाकी जो पर पार्ट बचा हुआ है उस पार्ट के द्वारा खाना बनाया जाएगा। इस पत्ती को तोड़ेंगे, उसके बाद में पैटी डिश में से रखें और इसको थोड़ा से अल्कोहल यानी कि C2H5OH डालकर थोड़ा इसको उबाल लेंगे जिससे कि इसका पिगमेंट साफ़ हो जाएगा। इसके बाद में आयोडीन टेस्ट करके कि जिस भाग से खाना बना है उस भाग में काली पड़ जाती है, जिस भाग में प्लेट लगी है उस भाग में काली नहीं पड़ती है। तो इट प्रूव, इससे सिद्ध होता है कि ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। दूसरी एक्टिविटी आप देख रहे हैं आपकी बुक में, ये है कि ऑक्सीजन रिलीज होती है इस प्रक्रिया के तहत। इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। ये हाइड्रिला का पौधा है जिसको हम बीकर में रखते हैं। इस पौधे के ऊपर एक फनल रखा हुआ है जिसमें पानी भरा हुआ है। कुछ देर बाद देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा इसमें से ऑक्सीजन रिलीज होती है जो बुलबुलों के रूप में आप ऊपर जाती दिखाई दे रही होगी। यही ऑक्सीजन गैस आखिर में आकर पानी की सतह नीचे करती है और ऊपर जमा हो जाती है। तो इट प्रूव दैट ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन द फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट एक्टिविटी टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। विदाउट क्लोरोफिल कोई भी हरा पौधा इस प्रक्रिया को नहीं कर सकता, यानी कि खाना नहीं बना सकता। इसके लिए भी हम क्या करेंगे कि सेलेक्ट ए प्लांट विद वेरीगेटेड लीव्स। एक ऐसी पत्ती होती है जिसमें कई प्रकार के रंग होते हैं, यानी कहीं से वो हरी होती है, कहीं से पीली होती है, जैसे कि क्रोटॉन की पत्ती होती है। कुछ देर के लिए इसको हम सनलाइट में रखेंगे, फिर इसको तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद ट्रेसिंग पेपर पर रखें और जितना भी ग्रीन पार्ट है इसका उस पर हम निशान लगा लेते हैं, जिससे कि ग्रीन पार्ट्स और नॉन ग्रीन पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं। ये आप देख रहे होंगे। फिर इसमें आयोडीन टेस्ट करते हैं। आयोडीन टेस्ट करने के बाद देखते हैं कि जहाँ पर ग्रीन पार्ट था वहाँ पर ये ब्लैक पत्ती हो गई है, और जहाँ पर ग्रीन पार्ट नहीं था वहाँ पर ये पत्ती का रंग चेंज नहीं हुआ। ये सिद्ध होता है कि केवल और केवल क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही फोटोसिंथेसिस क्रिया हो सकती है, अदरवाइज फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं होगी। तो इससे सिद्ध होता है बच्चों कि फोटोसिंथेसिस क्रिया के लिए जो 4 चीज़ बताई हैं, जैसे कि आपको पहले भी बताया जा चुका है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क्लोरोफिल, द 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अब हम बात करेंगे कि खाना खाने के प्रकार की तरफ से कितने प्रकार के न्यूट्रिशन हो सकते हैं। तो सबसे पहला न्यूट्रिशन तो आपने देखा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन था। दूसरा न्यूट्रिशन आता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें कोई भी जीव, कोई भी पदार्थ अपना खाना स्वयं नहीं बनाता, वो किसी के द्वारा बने बनाए भोजन पर आश्रित होता है। जैसे कि आप ह्यूमन बीइंग्स हैं, आप कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स के अलावा हैं सब हेटेरोट्रॉफ्स हैं। लेकिन ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम अलग अलग पार्ट्स में बांटेंगे, उनकी डेफिनेशन जानेंगे। तो सबसे पहला नंबर आता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन मीन्स परजीवी। परजीवी जो किसी दूसरे पर
आश्रित बिल्कुल रहते हैं, उनके ऊपर ही उगते हैं। उनका बना बनाया खाना जो वो तैयार करते हैं, उस खाने को ये चोरी करके खा लेते हैं। जिसका ये चोरी करते हैं खाना, उसको हम होस्ट कहते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल में आपने अपने गांव में आस पड़ोस में एक अमर बेल देखी होगी, उसका हम पोज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि पेड़ों पर ये पीले से रंग की पाई जाती है। ये इसको इंग्लिश में डॉडलर कहते हैं, वैसे अमर बेल के नाम से जानी जाती है। इसकी बहुत छोटी छोटी जड़ें, जिनको कि हम होस्टोरिया कहते हैं, ये उन पौधों के भाग में जो होस्ट प्लांट होता है उसमें जम जाती हैं और उससे अपना खाना ग्रहण करती रहती हैं, नुकसान देती हैं होस्ट को। और ये इतनी ज़्यादा मात्रा में धीरे धीरे इनकी वृद्धि होती है कि आफ्टर सम टाइम द होस्ट विल डाई। कुछ पौधे दूसरे प्रकार के एक पार्शियली न्यूट्रिशंस ग्रहण करते हैं, उनको हम इंसेक्टिवोरस कहते हैं। ये कुछ हरे रंग के होते हैं, कुछ अपने आप फोटोसिंथेसिस द्वारा करते हैं और बाकी मिनरल्स की, प्रोटीन्स की मात्रा ये कीड़े मकोड़ों को खाकर पूरा करते हैं। एक ये पिक्चर प्लांट्स हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इसमें देखिएगा एक पत्ती ही एक जैसे कि मिट्टी का बर्तन होता है घड़ा, उसके आकार की हो जाती है। जैसे ही पौधा इसके ऊपर बैठता है, पौधा इसके अंदर चला जाता है। इसके अंदर पाचक रस होते हैं और पाचक रस में ये कीड़ा पच जाता है और पौधे को न्यूट्रिशन देता है। इसके बाद में सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन मीन्स इनकी ग्रीन पत्तियां नहीं होती हैं, ग्रीन लीव्स नहीं होती हैं, मोस्टली इनके पत्तियां ही नहीं होती हैं। हमारे गली सड़ी लकड़ी, ह्यूम्स, लीव्स, जहाँ पर ये ज़्यादा मात्रा में गली सड़ी होती हैं वहाँ पर ये पौधे अधिकतर उगते हैं। एक पिक्चर देख रहे होंगे आप, दिस इज इंडियन पाइप। एक आपने और देखा होगा जिसे गाँव में सांप की छतरी या फिर मशरूम के नाम से जानते हैं, वो भी ऐसी जगह उगती है। यानी कि ऐसा न्यूट्रिशन जो कि सिर्फ गले सड़े पदार्थों से कोई जीव पाकर अपना न्यूट्रिशन पूरा करता है, उसको हम सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एक होता है सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन का मेन उद्देश्य है कि दो प्रकार के पौधे, दो प्रकार के जीव एक साथ भरण पोषण करें। इनमें दो प्रकार के पौधे हैं, ये आप पिक्चर देख रहे होंगे, फंगस और ग्रीन एल्गे। फंगस एल्गे से न्यूट्रिएंट प्राप्त करती है और फंगस इसके बदले में उसको अपने यहाँ रहने के लिए स्थान देती है। यानी दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं और ये इसी प्रकार के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन। ये था आपका फर्स्ट चैप्टर। एट ए ग्लांस पूरा चैप्टर आप इस लाइन से देख सकते हैं। इसमें पूरे चैप्टर की एट ए ग्लांस है, यानी कि एक दृष्टि में पूरा चैप्टर है। इसके बाद में हम आपको देंगे कुछ काम, जैसे कि आपका ट्रू और फॉल्स, जो आप घर से करके लाएंगे। उसके बाद में देंगे फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको अलग से मिलेगी। धन्यवाद। और इनके सब के आंसर आपको कल वाली वीडियो में मिल जाएंगे। धन्यवाद।